अधिकारियों ने बताया कि इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस के कांस्टेबलों को भी राइफल दिए जा रहे हैं। एक और घटना में पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो लाश चौथा दिगर एक पड़ोसी से उठाई गई थी वो उनका होटल की एक महिला कर्मचारी की थी। बताया जा रहा है कि लाश एक लड़की की थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी और उसका नाम था अंजलि सिंह। मत करना हट जाएगा। मुझे पता है और उसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे घर आया। तुम मुझे अभी सारे साल की कॉफी शॉप में मिलो, ओके? अरे क्या बात है? तुम बहुत परेशान नजर आ रही है। किसका फोन था? मेरी एक सहेली का फोन था। मैं उससे मिलने उसके घर पे जा रही हूँ। चलो मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं चेंज करता हूँ। हम समझ रहे थे कि सीमा का कातिल रवि, लेकिन अंजलि के मौत के बाद लगता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और उसी ने रवि और अंजलि दोनों को मारा। लेकिन रवि ने तो खुद सुसाइड नोट में लिखा कि वही सीमा का प्रेमी है और कातिल बहुत चालाक है। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा था। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता है और बाबला के कहने के मुताबिक अंजलि की सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती है। कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कहाँ गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहा तो था अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? करण। अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई बुराई मिलने में नहीं, बुराई चुप चुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या था? क्यों तुम उससे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का तो मैं सामने क्यों नहीं मिलती उससे? मुझ पर शक है। तुम जानना चाहते हो कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूँ? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा की कातिल के बारे में बात करनी चाहिए तुमने मेरा साथ नहीं दिया और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। मेरी और करण के बारे में इतनी घटिया बात सोची। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती